यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे एपिसोड में प्रवेश कर गए हैं। हम अब दूसरा अध्याय ले रहे हैं जिसमें परमात्मा ने आत्मज्ञान का विश्लेषण किया है। इससे पहले एक छोटा सा चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें। आप केवल इसको चिंतन समझना, अन्यत्र न लेना, और जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो इस पर अवश्य विचार करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। गीता ज्ञान का जो प्रारंभ है वो किस घटना से हुआ है आप जानते हैं कि युद्ध की विभीषिका को देखकर अर्जुन मोह से ग्रस्त हो जाता है, युद्ध करने के लिए इनकार कर देता है। ऐसे में भगवान उसको सत्य ज्ञान देते हैं, उसके मोह को समाप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई लोग सोचते हैं, कई अच्छे अच्छे विद्वानों ने भी इस पर अपने मत व्यक्त किए हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि इतना बड़ा ज्ञान, इतने गुह्य रहस्यों को अपने में समाया हुआ ज्ञान क्या भला युद्ध के मैदान में दिया जाना संभव है। महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। लोकमान्य तिलक ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये घरेलू युद्ध था केवल। कई लोग सोचते हैं कि ये बाहरी युद्ध की बात नहीं, ये अंदर जो मन के अंदर मनोविकारों से युद्ध होता है उस पर विजय करने की बात है। भगवान ने 5 महाशत्रुओं को जीतने के लिए मनुष्य को ज्ञान दिया है। खैर, कुछ भी हो, इनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। केवल इतना विचार कर लें कि जिस परिस्थिति में युद्ध लड़ा गया था, क्या उन परिस्थितियों में अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होना संभव था? जिन्होंने महाभारत अच्छी तरह से देखी है, पढ़ी है, वो जानते हैं कौरवों ने पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। अनेक कष्टों से उन्हें गुजरना पड़ा। भीम, अर्जुन आदि सभी महावीरों का मन क्रोध से बहुत ज्यादा भरा हुआ था। जब युद्ध की बातें चल रही थी, संधि का संदेश लेकर कौरवों की सभा में पहुंचने को तैयार थे, आप जानते होंगे तब भी भीम, अर्जुन और द्रौपदी किस तरह से क्रोधित हुए थे कि तुम संधि क्यों करना चाहते हो उन कौरवों से जिन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें जंगल जंगल भटकाया है। आपको याद हो, जब संजय कौरवों की ओर से दूत बनकर आया था, अर्जुन ने क्या उसको कहा था? कहा था कि उस सूत पुत्र और दुर्योधन को कह देना कि चाहे इंद्र सहित संसार के सभी महारथी युद्ध में क्यों ना आ जाएं, जिधर अर्जुन और श्री कृष्ण का साथ है, संसार की समस्त शक्तियां मिलकर भी हमें हरा नहीं पाएंगी। ऐसे योद्धा को, ऐसे कष्ट देने वाले व्यक्तियों के प्रति क्या मोह उत्पन्न हो सकता है? जो शत्रु बनकर सामने खड़े हैं, जो मारने के लिए शस्त्र उठाए हुए हैं, चाहे वो अपने ही भाई क्यों न हो, बंधु बांधव मित्र संबंधी क्यों न हो,
क्या उनके लिए किसी मनुष्य के मन में मोह पैदा हो सकता है? हाँ, तब तो मोह पैदा हो जाता है यदि अपने लोगों पर कोई तीसरा व्यक्ति वार कर रहा हो, भले ही वो हमारे शत्रु हों, हम उनको बचाने में अपना सर्वस्व लगा सकते हैं, जैसा कि हुआ जब पांडव वन में थे और याद हो आपको कौरवों का युद्ध हो गया था। कौरवों को पकड़ लिया गया था, कर्ण भाग गया था, दुर्योधन को अरेस्ट कर लिया गया था और मारने की तैयारी कर ही रहे थे वो लोग। तब दुर्योधन का अंग रक्षक पांडवों के पास भागकर पहुंचा था और भीम और अर्जुन अपने शस्त्रों सहित दुर्योधन को छुड़ाने के लिए पहुंच गए थे, छुड़ाया था उसको। ये तो मनुष्य का एक कर्तव्य है, पर अपने ही लोग यदि अपने को मारने के लिए तत्पर हों, सर्वस्व नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हों, तो मनुष्य को मोह कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ऐसा लगता है, चिंतकों का ये मत है, विद्वानों की ये राय है कि गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गीताकार ने मोह की बात इसमें जोड़ दी है। वास्तव में मोह उत्पन्न नहीं हुआ। अर्जुन ऐसा कायर भी नहीं था कि वो शिथिल हो जाए, उसके हाथों से अस्त्र छूट जाएं, वो कांपने लगे। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि अर्जुन कोई युद्ध से डर गया हो। योद्धा क्षत्रिय कोई युद्ध से डरा नहीं करते। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है वो जानते हैं कि अगर केवल मोह को समाप्त करने के लिए ही गीता ज्ञान दिया गया होता तो केवल दूसरे अध्याय में जो आत्मज्ञान है वही पर्याप्त होता और बहुत सारे ज्ञान देने की आवश्यकता न पड़ती। भला युद्ध के मैदान में त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, वैराग, योग साधना, कर्मों की गुह्य गति, निष्काम कर्म योग, इन सब के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? सिद्ध है कि ये युद्ध कोई और युद्ध था, ये स्थान कोई और स्थान था। भगवान भला एक मनुष्य को ज्ञान देने के लिए भी क्यों आएंगे? भगवान तो सत्य धर्म की स्थापना करने आते हैं। क्या सत्य धर्म की स्थापना एक मनुष्य को ज्ञान देने से हो जाएगी? क्या भगवान मनुष्य को हिंसक युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे? कदापि नहीं। गीता ज्ञान के पीछे जो गुह्य रहस्य हैं उसको हम स्पष्ट करते रहेंगे। जैसे जैसे उस संदर्भ से श्लोक आएंगे हम आपके सामने वो सभी बातें रखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय में। पहला अध्याय हमने इसलिए छोड़ दिया है, उसमें तो केवल युद्ध की तैयारी का वर्णन है। शंख बजे और अर्जुन ने जब पूछा कौन कौन योद्धा हैं, तो योद्धाओं को दिखाने के लिए भगवान ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया और उधर संजय धृतराष्ट्र को अनेक योद्धाओं के नाम गिनाता है। इसकी चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम सभी आत्माएं हैं। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो और जिनको तुम मारना चाहता है वो भी आत्माएं हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती कटती नहीं है। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकती। ऐसी आत्मा का ज्ञान हम सभी के पास होना ही चाहिए, जिसे न शस्त्र काट सकते, न अग्नि जला सकती, न पानी भिगो सकता, न वायु सुखा सकती है। हम ऐसी आत्माएं हैं जो चैतन्य हैं, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मैं हूँ। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें। हम बोलते हैं ये मेरा मुख है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी आँखें हैं। कौन बोल रहा है? ये मेरा शरीर है। मैं और मेरा, ये दो चीज़ें हो गई ना। मैं हूँ चेतन शक्ति आत्मा और मेरा है ये शरीर। आत्मा और शरीर को जानने के लिए हम ड्राइवर और मोटर से इसकी तुलना कर सकते हैं। आत्मा ड्राइवर है, कंट्रोलर है और ये शरीर मोटर कार की तरह है।
दूसरी तुलना भी की जा सकती है। भगवान ने इस शरीर को वस्त्र की तुलना दी है इसी अध्याय में। ये शरीर तो वस्त्र की तरह है। मनुष्य एक वस्त्र उतारता है, दूसरा पहन लेता है। ये शरीर छोड़ने और लेने का क्रम युगों से चलता आ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो इसके लिए शोक मत कर। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। आत्मा तो अमर है। जो तुम्हारे मित्र संबंधी आज हैं, तुम ऐसा ना सोचो वो पहले नहीं थे और इस युद्ध के बाद नहीं रहेंगे। वो आत्माएं तो अवश्य रहेंगी, भले ही उनके शरीर छूट जाएं। तो देखिए, भगवान ने जब ये कहा कि वो सब पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, तो अर्जुन ने सोचा शायद कोई भी नहीं मरेगा, शायद भीष्म पितामह भी नहीं मरेंगे, शायद हमारे गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं मरेंगे, शायद हम सभी पांडव और हमारी सेनाएं भी पूर्ववत सुरक्षित रहेंगी। तब भगवान उसे याद दिलाते हैं, मैं शरीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। सभी आत्माएं हैं। हर एक शरीर में एक एक आत्मा है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है। आत्मा के लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिसको भौतिक साधनों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आत्मा अभौतिक है। दो चीज़ें हैं, भौतिकता से प्राप्त ये शरीर, प्रकृति से प्राप्त ये शरीर, और अभौतिक नॉन फिजिकल चेतन आत्मा। आत्मा इस शरीर में यहाँ निवास करती है, दोनों भ्रकुटियों के बीच, ब्रेन के मध्य में। भ्रकुटियों के बीच में कोई बाहर नहीं, ब्रेन के मध्य में, हाइपोथैलेमस के आगे। जो लोग मेडिकल नॉलेज रखते हैं वो जान सकते हैं, आत्मा के द्वारा ही ब्रेन को सूक्ष्म तरंगे जाती हैं। जैसा कि लोग सोच लेते हैं कि ब्रेन ही शरीर को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। ब्रेन को कंट्रोल करने वाली भी चेतन आत्मा है। ब्रेन एक सुंदर मशीन है। मशीन कोई स्वयं ही चलने वाली नहीं होती, मशीन का कोई ऑपरेटर अवश्य होता है। भले ही स्वचालित मशीनें हों, लेकिन बटन दबाने वाला तो कोई मनुष्य होगा ही। स्वचालित मशीनें भी खराब हो जाएं, उन्हें रिपेयर करने वाला कोई मनुष्य होगा ही। आत्मा मालिक है इस शरीर की, ब्रेन का संचालन करती है, ब्रेन के द्वारा शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा से ही सूक्ष्म तरंगे ब्रेन को प्राप्त होती हैं। आत्मा ही वास्तव में कमांड कर रही है, आत्मा ही आज्ञा दे रही है ब्रेन के भिन्न भिन्न हिस्सों को भी। तो हम ये जान लें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैंने ये शरीर वस्त्र की तरह पहना हुआ है। मैं आत्मा जैसे कि एक्टर हूँ। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाने के लिए आई हुई हूँ। अनेक जन्मों से, हजारों वर्षों से मैं आत्मा पार्ट बजाती चली आ रही हूँ। मुझ में ये पार्ट भरा हुआ है। आत्मा जो बहुत सूक्ष्म है, उसमें उसका संपूर्ण पार्ट रिकॉर्डेड है। जैसे छोटे से बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, ऐसा कहें रिकॉर्डेड होता है, वैसे ही इस आत्मा में भी हमारा संपूर्ण पार्ट समाया हुआ है, रिकॉर्डेड है, भरा हुआ है, नोंधा हुआ है। आत्मा जो अति सूक्ष्म है, वो एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर तो हमें छोड़ना ही है। जब हमारा शरीर रद्द हो जाता है, हम स्वयं भी चाहते हैं अब ये शरीर छूट जाए, हमें नया फ्रेश बच्चे का स्वस्थ और सुंदर शरीर प्राप्त हो जाए। तो आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। शरीर को तो जलाकर या दबाकर नष्ट कर दिया जाता है। आत्मा कहाँ से आई है इस संसार में, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को संसार के लोग बिल्कुल नहीं जानते, विदूषक भी नहीं जानते, शास्त्रविद भी नहीं जानते। आत्मा का स्थान
वास्तव में ब्रह्मलोक है। 3 लोकों की बात तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन 3 लोकों के बारे में लोग ऐसा मान लेते हैं, धरती के नीचे नरक है, ये मृत्यु लोक है और ऊपर स्वर्ग है। इन्हें 3 लोक मान लेते हैं, परंतु ऐसा कदापि नहीं। धरती के अंदर कोई लोक नहीं है। इस संसार में ही ये संसार का चक्र, सृष्टि चक्र घूमता है। इसको मृत्युलोक कहते हैं, इसको स्थूल लोक कहते हैं, इसको साकार लोक कहते हैं, जहाँ मनुष्य आत्माएं ये शरीर रूपी चोला धारण करके अपना पाठ बजाती हैं। इस आकाश मंडल के ऊपर, इस संपूर्ण सौर मंडल से भी परे एक दूसरा स्थान है जहाँ सफ़ेद प्रकाश है, जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं, जहाँ फरिश्ते निवास करते हैं। जब मनुष्य अपनी साधनाओं के द्वारा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वो वहाँ जाकर निवास करता है। वहाँ परम आनंद है, संकल्प से ही सब कुछ सिद्ध होता है, प्राप्त हो जाता है। उसके भी परे एक लाल प्रकाश है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसका नाम गीता में भी आया है परम धाम, जिसे शांति धाम कहते हैं, जो हम आत्माओं का मूल वतन है। वास्तव में सभी आत्माएं और परमात्मा वहीं निवास करते हैं। वहीं से भी आत्माएं अपने अपने समय पर इस धरती पर आकर शरीर लेती हैं। इस संसार में ही ये आत्मा और प्रकृति का खेल चलता है। आत्मा जब प्रकृति के संपर्क में आती है तो शरीर उसको प्राप्त होता है। जनसंख्या संसार की इसीलिए बढ़ती जा रही है। हजारों साल का यदि आंकड़ा इकट्ठा करें तो हमें पता चलेगा कि संसार की जनसंख्या बढ़ती आई है। पिछले 50 सालों में तो तेजी से बढ़ी है। इसका एक ही कारण है कि परम धाम से आत्माएं इस धरा पर नीचे आती रहती हैं। आत्मा के मूल गुण 7 हैं। ध्यान से सुनेंगे आप सभी। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप है। अर्थात ये गुण आत्मा के निजी गुण हैं। आत्मा यदि आत्मिक स्वरूप में आ जाए तो ये सारे गुण मनुष्य के जीवन में आ सकते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता सब मनुष्य का श्रृंगार बन सकते हैं, परंतु मनुष्य ने अपने को आत्मा भूलकर शरीर मान लिया है। वो शरीर के भान में आ गया है और इस कारण उसके ये मूल गुण लोप हो गए। इनका स्थान ले लिया मनोविकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने, ईर्ष्या, द्वेष, दुख और अशांति ने, अपवित्रता ने। इसके कारण संसार का पतन हो गया है। तो आओ हम सभी पुनः आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं। मेरे साथ ही आप अभ्यास करें कुछ पलों के लिए। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप भ्रकुटियों के बीच विराजमान हूँ। देखें सभी अपने स्वरूप को। मैं प्रकाशमान हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ, मैं इस देह की मालिक हूँ। मैंने इस देह रूपी कुटिया में प्रवेश किया है। बिल्कुल अलग हूँ इससे। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ। प्रेम मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांत हूँ, भगवान की संतान हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। इस तरह रोज आप अपने को चिंतन दिया करें, स्वयं को शरीर से न्यारा देखें। मैंने इस देह में प्रवेश किया हुआ है, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। ये संकल्प आपको देह से डिटैच करेगा और इससे बहुत से फायदे होंगे। चित्त शांत रहने लगेगा, जीवन में पवित्रता बढ़ जाएगी,
सभी के प्रति समभाव आ जाएगा। अपने पास्ट की कड़वाहट को आप भूल जाएंगे। आपकी बुद्धि दिनों दिन स्थिर होती जाएगी। आपका मनोबल बढ़ता जाएगा। सभी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। आपके जीवन से दुख और अशांति समाप्त होती जाएगी। किसी की मृत्यु पर आपको शोक नहीं होगा। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो।
हो।